बेटा जीडीपी एंड वेलफेयर का क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पेपर में पूछा जाएगा। मतलब आपको ये पूछा जाएगा, वो कहते हैं वैसे तो जीडीपी आप सारी दुनिया की मैयर करते हो और अच्छा इंडिकेटर भी मान सकते हो, बट ये एडिक्वेट इंडेक्स नहीं है, इससे आप पूरा इकोनॉमिक वेलफेयर जज नहीं कर सकते। तो इसमें लिमिटेशंस आ जाती हैं। आपको पूछा जाएगा लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी बता दो, या फिर जीडीपी अच्छा इंडेक्स क्यों नहीं है, डायरेक्टली पूछा जाएगा, या इसमें से कोई एक उठा के दे देंगे आपको। तो ये 4 केसेज आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। आपने कहना है पहला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। मान लो किसी देश की जीडीपी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब वो जो जीडीपी प्रोड्यूस की जा रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वो रिच के लिए ज़्यादा हो रही है और पुअर के लिए कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि उस देश में वेलफेयर नहीं हो रहा। जीडीपी ज़रूर ज़्यादा है, पर वो जो जितनी भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन थी वो रिच के लिए थी, सारी 90 रुपीज़ रिच के थ्रू आ रहे हैं। तो ये गलत है, ये नॉट वेलफेयर है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस का मतलब घर पे कोई लोग काम कर रहे हैं, कोई हम कुछ चीज़ें अपने आप कर रहे होते हैं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे होते हैं, उसको हम कोई काउंट ही नहीं करते जीडीपी के अंदर, हमारी नेशनल इनकम में उसको इग्नोर किया जाता है, जबकि ये गलत बात है। दूसरा वही काम बाहर से करवा रहा है तो उसका काउंट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस कहलाती हैं। इसमें बार्टर सिस्टम भी इंक्लूडेड होता है। तो नॉन मॉनेटरी मतलब जो पैसों में मापी नहीं जाती। तो ऐसी बहुत सारी एक्सचेंजेस हमारी इकॉनमी में हो रही हैं, इंक्लूडिंग बार्टर सिस्टम, जो रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, जिससे जीडीपी की वैल्यू अच्छी नहीं आ रही। तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में आपने बताना है कि हम कंपोज किसकी है, मतलब प्रोडक्शन किस चीज़ की बनी हुई है। तो प्रोडक्शन में अगर सारे के सारे वॉर गुड्स बना रहे हो, या मशीनी गुड्स बना रहे हो, कैपिटल गुड्स बना रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर गुड्स तो तुम बना ही नहीं रहे हो। गरीब लोगों के लिए या किसी के लिए भी कंज्यूमर गुड्स नहीं बना रहे, दूसरी चीज़ें बना रहे हो, तो मुझे बताओ लोगों का वेलफेयर होगा? नहीं होगा। तो ये आपने लिमिटेशंस लिखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नैलिटी तो अलग से आ चुकी है बहुत बार। बेनिफिट्स और हार्म्स कॉज्ड बाय एन एक्टिविटी दैट आर नॉट पेड और फाइंड। मतलब कोई बेनिफिट्स होते हैं जिसका हम किसी को अवार्ड नहीं देते, कोई हार्म्स होते हैं, मतलब कोई गलत चीज़ें होती हैं जिसको हम फाइन नहीं लगाते या पेनल्टी नहीं लगाते, वो होती है एक्सटर्नैलिटीज़। इसको टोटली इग्नोर किया जाता है जीडीपी में। जैसे किसी ने पब्लिक पार्क बनाया, ये पॉजिटिव काम किया, पर इसका कोई अवार्ड ही नहीं दिया, इसका कोई कंपनसेशन नहीं दी दूसरे बंदे को, तो ये तो पैसे रिकॉर्ड ही नहीं हुए। पोल्यूशन बाय फैक्ट्री, इसको कोई फाइन नहीं लगा रहे हैं, ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, लगना चाहिए ना फाइन, नेशनल इनकम में काउंट होना चाहिए, पर नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये गलत है। और ये मेजर प्रॉब्लम है हमारी इकॉनमी के अंदर, कि जहाँ पर ये 4 पॉइंट्स आपने बताने कि जीडीपी अच्छा इंडिकेटर नहीं है टू मेजर द वेलफेयर।